हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर 1 पार्ट 4 सीबीएसई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है, आपने हर बार देखा होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, हमें डिवीज़न नहीं करना है, बिना डिवीज़न किए हमें ये शो करना है कि जो ये मैंने 5 यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। रेकरिंग, रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। बिना डिवीज़न किए हमें ये बताना है। आइए अब आपको मैं बताऊं यहाँ पे क्या करना है। 2-3 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको ये देखना है ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं ना, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। सबसे पहले तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे, ठीक। पहले तो यही है, अगर मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों अगर किसी नंबर से कट रहे हैं, दोनों अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो पहले आप उसे डिवाइड कर दो। सबसे पहला स्टेप यही करना है, ध्यान रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा काम क्या करेंगे, अब दूसरा काम हम ये करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मतलब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, ध्यान रखिए आप लोग। और 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है 2, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, तीसरी बात, अच्छा ये स्टेप्स जो है आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही काम करना पड़ेगा इसमें। तीसरी बात, अब हम देखेंगे कि जो प्राइम नंबर आया वहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर है क्या, समझिए, ज़रा समझिए ध्यान से। अगर वहाँ पे आपको सिर्फ 2, 5, 2, 5, 2, 5 दिख रहा है, मतलब मिला जुला के कितने भी 2 हो नहीं पता है, कितने भी 5 हो नहीं पता, लेकिन कम से कम 2, 5 तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा है, ऐसा आपको उसमें दिख रहा है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर, आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और आपने देखा कि उसमें सिर्फ हमें 2 और 5 ही दिख रहा है, हमें कितने 2 है नहीं पता है, कितने 5 है नहीं पता, उससे कोई क्लियर नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं उससे, बस 2 और 5 दिख रहा है। आंख बंद करके आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन ओनली 2 है तो क्या होगा, ओनली 5 है तो क्या होगा, या फिर 2 और 5 के साथ साथ कुछ और भी है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा ये सारा केस। क्लियर है क्या, क्लियर है दोस्तों, समझ गए ना आप लोग। यही इसका फंडा है, यही स्टेप्स हैं। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है पता है आप लोगों को, क्वेश्चन में क्या पूछता है कि भाई पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं, और अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक वो उसका आंसर आएगा, ठीक है, हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स उसका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं 24 बाई 125। अच्छा, ये दोनों ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि इसका फैक्टर 5 आएगा और इसका फैक्टर तो 5 आएगा नहीं, तो अलग अलग है, इसलिए दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऐसे 5 से डिवाइड होगा ये, 5 2 या 10, 5 5 या 25,
डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड, फिर 5, अब ये 25 भी 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जा, और फिर ये भी डिवाइड होगा 5 से तो 1 जा। तो आप देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या है, इसके जो फैक्टर्स आए वो 5 × 5 × 5 आए, यही तो आए यार, ये जो यही तो होते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर है। तो ये क्या है बताइए आप, क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने बोला था ना कि एटलीस्ट 1 2 और 1 5 तो होने ही चाहिए, ठीक। आइए फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 17/320, 17/320। अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, आप लोगों को लग रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ। ये देखो इसका फैक्टर जो होगा 2 होगा, और ये 17 जो एक प्राइम नंबर पहले से ही, जब एक 17 एक पहले से ही प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये इससे कैसे कटेगा, 320 को आप कर दो 2 से, क्योंकि ये 0 है तो 2 से कटेगा ना, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, और ये आएगा, फिर 2 से होगा, 2 8 जा 0, फिर 2 से होगा 40, फिर 2 से होगा 20, फिर 2 से होगा 10, फिर 2 से होगा 5, और फिर 5 से होगा 1। आप लोगों को आंसर तो देख के ही पता चल गया होगा। ये जो है 320 का फैक्टराइजेशन ये है, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 × 5, 2 पावर 6 × 5। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 एक 5 है, बाकी 2, मतलब कहने का मतलब 2 भी है 5 भी है ना, तो क्या हो गए, टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको अगला बताऊं मैं फटाफट। 77/120, देखिए 77/210। अब देखिए ये जो है ये कटेगा, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये भी 7 से डिवाइड होगा और ये भी 7 से डिवाइड होगा। आप दोनों को 7 से डिवाइड करिए पहले, तो 7 11 जा, ये 11 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 30, 7 3 जा 20 में 30। तो ये देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ा। अब इस 30 को फैक्टराइज कर दो, तो 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 3 से एक सीक्वेंस में चलते हैं, 2 3 5 ऐसे, तो 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो देखो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 2 5 के अलावा एक 3 भी आ गया, और इस 3 ने काम ख़राब कर दिया। आंसर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। 29/343, ये प्राइम नंबर है 29 पहले से ही। 343 को आप फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज करो तो 7 से कटता है, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से, 7 7 जा फिर 7 से। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ गए, 7 7 7 ही आ रहा है, तो आंसर आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये देखो ये तरीके हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि बिना हम डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, और बिना डिवाइड किए हम बता देते हैं कि ये क्या है। आइए अब आपको हम बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो पहले ये क्या है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है, देख के लग रहा है कि टर्मिनेटिंग है, मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं पहले से ही दे रखा है 2 पावर 3 × 5 पावर 2, पहले से ही दे रखा है कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चला आप लोगों को, ये सिर्फ 2 और 5 ही तो दिख रहा है यहाँ पे, 2 पावर 3 यानी 2 पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 5 पावर 2 मतलब 5 × 5 है। अब हमें बताना है कि अगर इसका ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट मतलब कितने डेसिमल पॉइंट तक इसका आंसर आएगा, उसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल पॉइंट आएंगे। तो याद रखिए, मैं ध्यान रखिए, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए आप लोग दोस्तों। और आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं 1 2 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट्स भी डालिए ताकि मुझे पता चले कि सच में मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं। आइए अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए 2 का पावर कितना है 3 और 5 का पावर कितना है 2, यानी कि इसमें 3 है। तो देखो करना क्या होता है, हमें जो है, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये हो गया 2 × 2 × 2 और 5 × 5। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे इनका पेयर बनाना होता है। अब देखो ये जो है इसका पेयर इसके साथ हो गया और इसका पेयर इसके साथ हो गया, लेकिन ये अकेला बच गया बेचारा।
हमें इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा, इसलिए हम एक 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इसका भी पेयर बन गया। तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 1 2 3, 3 पेयर हो गए ना यहाँ पे। तो इसलिए ये 3 डेसिमल प्लेस तक होगा। आंसर इसका आएगा 3 डेसिमल प्लेस। क्या आएगा, 3 डेसिमल प्लेस। आप इसको जल्दी से कैसे बता सकते हैं, यहीं पे देख लो, 2 पावर 3 है लेकिन 5 पावर 2 है, तो जो बड़ा होता है ना वही आंसर होगा। 3 है तो 3 होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी करिए। थैंक यू वेरी मच।